नमस्कार आप सभी को, बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज अपने प्रैक्टिस सेशन को फिर से आगे बढ़ाते हैं और एक ऐसा चार्ट मैं आपके सामने लेके आई हूँ जिसमें हम थोड़ा डाइवोर्स केस को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले स्क्रीन शेयर कर लेते हैं आपके सामने और देखिएगा। मेरे पास एक फीमेल चार्ट है। आप देखेंगे तो आपकी स्क्रीन पे आपको ये डेट ऑफ बर्थ भी नजर आएगा, 2 सितंबर 1988, 22:25 मुजफ्फरनगर। चार्ट को थोड़ा-सा ना हमें यहाँ ध्यान से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि एक नज़र में जैसे ही आप चार्ट को देखेंगे, आपको नहीं लगेगा कि ये डाइवोर्स का चार्ट है। आप देखेंगे 7th हाउस की स्थिति, डाइवोर्स को देखना कैसे है, समझना कैसे है, ये तो हम सब जानते ही हैं, है ना? क्योंकि आप और जो नए लोग जुड़ रहे हैं, इनको नहीं पता कि मैं डायरेक्ट प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो पहला जो यूट्यूब चैनल है, गुरुजी वाला ट्रुथ ऑफ एस्ट्रो, वहाँ पे आप जा सकते हैं, बेसिक्स वहाँ पे सीख सकते हैं। बाकी लोगों को जिनको आता है एस्ट्रोलॉजी, उनको बहुत लाभ मिलने वाला है इन चैप्टर्स से। 7th हाउस की कंडीशन देख लेते हैं। 7th लॉर्ड 11th हाउस में, प्लेसमेंट इज वेरी गुड। किसी अशुभ ग्रह का कोई भी प्रभाव नहीं है। गुरु, क्योंकि फीमेल चार्ट है और हस्बैंड के लिए हम गुरु की बात करते हैं, पति के लिए गुरु को देखा जाता है। गुरु लग्न में है, गुरु के ऊपर भी कोई अशुभ प्रभाव नहीं है। चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, तीसरे भाव का स्वामी है। इससे भी हमको नहीं लगता कि कोई यहाँ पे अशुभता आ गई है। गुरु सप्तम को दृष्टि भी दे रहा है और किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव भी नहीं है। सप्तम भाव भी खाली है, सप्तम में भी कोई प्लेसमेंट नहीं है। तो फिर यहाँ डाइवोर्स का रीजन क्या हो? नवांश में जाते हैं। नवांश के लग्न में कुंभ राशि है, जो कि लग्न पत्रिका के दशम भाव की राशि है। इसका मतलब 6, 8, 12 की राशि वहां नहीं गई, जो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करे। यहाँ हम एक बार सप्तमेश मंगल की कंडीशन देखें तो वो भी अच्छी है, गुरु की राशि में है, यहाँ भी गुरु की ही राशि में है। और कारक गुरु को समझें तो तीसरे भाव में शनि राहु के साथ है। तो इतना ज्यादा अशुभ प्रभाव हमें ना नवांश में लगता है, ना हमें अपने लग्न पत्रिका में लगता है। तो फिर डाइवोर्स क्यों हुआ और कैसे उसको समझें? समझने के लिए सबसे पहले हमें विवाह कब हुआ और उसके बाद की क्या स्थितियां बनी और विवाह से पहले की क्या-क्या कंडीशंस थी, उनको हम एक बार समझ लेते हैं। चलिए, अब आप देखिएगा, अ, 2009 अगस्त के आसपास इनका विवाह होता है, यानी राहु गुरु में, राहु की दशाओं में विवाह होता है। राहु की महादशा थी, उसमें गुरु की अंतर्दशा आती है। गुरु कहाँ है? लग्न में बैठा है, सप्तम को दृष्टि देता है, पंचम को, सप्तम को, नवम को दृष्टि देता है, यानी विवाह की संभावना यहाँ हो सकती है। 2009 में सप्तम मेरा एक्टिव है, उम्र को देखते हुए विवाह की संभावना यहाँ पे हो सकती है। लेकिन विवाह के बाद एकदम ऐसा क्या हुआ कि जातिका 4-5 महीने बाद अपने घर वापस आ गई? तो ऐसा क्या रहा होगा? तो ये तो हमें दशाओं से समझना पड़ेगा। यानी जैसे ही राहु में शनि की दशा आई, तो जातिका वापस अपने घर आ गई और कुछ समय बाद उनका तलाक हो गया। तलाक होने में थोड़ी दिक्कतें आई, क्योंकि गुरु लग्न में है और हमें सप्तम की स्थितियां खराब नहीं दिखती हैं। तो यहाँ तलाक मिलने में थोड़ा डिले हुआ, 5 से 6 या 7 साल इनको लग गए तलाक मिलने में। लेकिन ये वापस क्यों आई? उस समय ऐसी क्या कंडीशंस बनी होंगी जिसकी वजह से इनको वापस आना पड़ा? तो अब हम आते हैं पत्रिका का, थोड़ा सा डीपली इसको समझते हैं। देखो, पहले ये जनरली जानना जरूरी है, पत्रिका को छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए। अब ये देखो कि कोई शादी होके घर गया, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से वो वापस आए। तो पहले तो हम इसको समझते हैं। या तो हस्बैंड का नेचर अच्छा ना हो, या हम इतने बोल्ड हैं कि हमें अगर थोड़ा-सा भी किसी ने कुछ कहा तो हम उस घर में नहीं रह पाएँगे। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है। तीसरा, कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है। हस्बैंड को आपस में फिज़िकल रिलेशंस में कोई ना कोई इश्यूज़ हो सकता है, या ससुराल के बाकी लोगों से समस्या हो सकती है। मेन तो ये सारे इश्यूज़ हो सकते हैं, है ना? जिसकी वजह से ना रुका जाए। क्योंकि या तो होता है कि कुछ सालों बाद वापस आए कोई, कुछ सालों बाद वापस आ रहा है, इसका मतलब आपकी पत्रिका बता रही है जस्ट गए और फिर वापस आए, तो उसकी क्या-क्या कंडीशंस हो सकती हैं और क्या हम इनको देख के बता सकते थे? क्योंकि विवाह कराने के लिए पहले भी तो ये किसी पंडित जी के पास गए होंगे ना,
कि हमारा पत्रिका मिला दीजिए। तो पत्रिका देख के तो कोई नहीं बता सकता था इनको कि हाँ भाई इनकी पत्रिका में तलाक का योग है। तलाक का योग नहीं बता सकते थे इनकी पत्रिका को देख के। ये मैं क्लियरली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी गलती कर देते हैं। हमें बाकी चीज़ें भी समझनी होती हैं। क्या समझनी होती है और कैसे देखा जाता है, क्योंकि मैं जब भी स्टूडेंट क्लासेस लेती हूँ तो मैं उस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ कि इस तरह से भी चार्ट को देखो। आप, समय बदल रहा है, अब पहले वाला समय नहीं है। नेचर समझना जानना बहुत ज़रूरी है किसी का भी। तो यहाँ अगर इनका नेचर समझें थोड़ा सा, तो देखो गुरु चंद्रमा लग्न में है, देखने में भी अच्छी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, वो सब कुछ हमें यहाँ पे दिखाई देता है ना। गुरु चंद्रमा लग्न में है, बहुत अच्छी बात है। ज्ञानवान भी होंगी। लग्न में गुरु है, अष्टम का प्रभाव लेके बैठा हुआ है, और एक राशि तो अष्टम में है मूल त्रिकोण, और दूसरी एकादश में है। चंद्रमा है तीसरे भाव का स्वामी, और लग्नेश तीसरे में चला गया है। पत्रिका में षटबल में देखें तो मंगल सबसे बलवान ग्रह है। देख रहे हैं इनके ग्रहों की स्थिति, देखो सारे ही ग्रह बलवान हैं, लेकिन मंगल और शनि सबसे बलवान। मंगल बलवान है और वक्री भी हो गया। इसका मतलब जातिका के अंदर हिम्मत तो बहुत थी, यहाँ से ये चीज तो कंफर्म हो जाती है ना। जातिका को अपनी लाइफ को लीड करना आता है, वो जानती हैं कि मेरे साथ अगर कुछ गलत होगा तो मैं उसके लिए स्टैंड ले सकूंगी। और स्टैंड लेने का तरीका भी इनका थोड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि गुरु चंद्रमा लग्न में बैठा है, तो वो कहीं ना कहीं एक प्लान करके पूरा समझदारी के साथ उस चीज को करना चाहेंगे। अष्टम भाव से हम ससुराल पक्ष की बात करते हैं। ससुराल पक्ष का लॉर्ड, यहाँ मैं पैतृक संपत्ति की बात नहीं कर रही हूँ, ना यहाँ मैं पढ़ने लिखने की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ विवाह का प्रश्न लेके आई हूँ। एट्थ हाउस का लॉर्ड लग्न में, अपने से छठा, इसका मतलब उस एट्थ हाउस से रिलेटेड जो भी बातें होंगी उसमें स्ट्रगल हो सकता है। ससुराल पक्ष में क्या हो सकता है, स्ट्रगल हो सकता है, वहां मेल जोल में परेशानी हो सकती है। और एट्थ हाउस में सैटर्न बैठा है, केतु की दृष्टि है, यानी माहौल में कितनी नीरसता, कितनी नेगेटिविटी, कितनी परेशानियां यहाँ पे हमें दिख रही हैं। तो इसका मतलब सप्तम से परेशानी नहीं थी, उनको परेशानी कहाँ थी, एट्थ हाउस से, ससुराल के माहौल से। और जातिका का खुद का नेचर भी ऐसा है कि वो अपने लिए स्टैंड लेना जानती है, उसको नहीं पसंद आया वो आ गई वापस। अब देखिए वाणी समझ लेते हैं इनकी थोड़ी, क्योंकि ये इनका परिवार है। वाणी पे शनि राहु मंगल की दृष्टि है। इसका मतलब हो सकता है कि बोलने में भी थोड़ी कठोर रही हूँ। हर बार ना बोलती हूँ ऐसा, क्योंकि लग्न में गुरु चंद्रमा है तो वो ऐसा इफेक्ट नहीं देगा, लेकिन कभी कभी बोलने में थोड़ी कठोरता आ सकती है। अब हम कहेंगे इतना से इतनी सी बात पे कोई घर छोड़ के आए, तो हाँ वो क्योंकि अपनी परवरिश पे भी डिपेंड करता है। आपने, क्योंकि आप जानते हैं आजकल जैसे सबके एक एक बच्चे ही होते हैं, ज़्यादा तो होते नहीं हैं, सब बड़े लाड़ प्यार से उनको पालते हैं, और वो दूसरे घर में जाके एडजस्ट नहीं हो पाते इजीली, अपने रिश्तेदारों में ही एडजस्ट नहीं हो पाते, विवाह की तो बात बहुत दूर की है। और गहराई से समझने के लिए कभी भी आपके पास कोई भी चार्ट मैच मेकिंग के लिए आए, चाहे मेल का आए चाहे फीमेल का आए, कारक से रोटेट करके चार्ट को हमेशा देखिए और उसके बाद उनकी मैच मेकिंग कीजिए। और मैच मेकिंग में अष्टक वर्ग, सॉरी, आपके अष्टकूट गुण मिलान की अपेक्षा वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं डलेगा अष्टकूट गुण मिलान से। उसके अलावा आपको बेसिक पत्रिका देखनी चाहिए, आगे की दशाएं देखनी चाहिए। चलो गुरु से सप्तम को लगन बना देते हैं, अप्रॉक्स हस्बैंड का चार्ट हो गया, एग्जैक्टली exactly नहीं, अप्रॉक्स ये हस्बैंड का चार्ट हो गया। यहाँ देखते हैं सप्तम में गुरु चंद्रमा है, कोई परेशानी नहीं है, सप्तम में गुरु चंद्रमा। यहाँ ना हस्बैंड का फोर्थ हाउस देखिए आप कैसा है। लड़की के चार्ट में क्या दिख रहा था, ससुराल पक्ष से परेशानी, यानी हस्बैंड के अलावा ससुराल पक्ष से परेशानी। हस्बैंड का चार्ट जब मैंने एक थोड़ा अप्रॉक्स लेने के लिए लगाया, गुरु से सप्तम को जैसे ही मैं लग्न बनाती हूँ, फोर्थ हाउस पे राहु सूर्य केतु का इफेक्ट आ जाता है। इसका मतलब उनके घर के माहौल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से जातिका को तुरंत वहां से वापस आना पड़ा, और उसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो उस घर को छोड़ के वापस आ सके। आ जाते हैं वापस अपने चार्ट पे। याद कीजिएगा जब गुरुजी के चैनल पे मैंने कुछ एक दो प्रैक्टिस सेशंस कुछ मेरे डले हुए हैं, वहां पे देखिएगा जाके। अंतरदशानाथ जिस भाव से छठा आठवां बारवां हो, उससे रिलेटेड परेशानी हो सकती है।
यहाँ भाव, भावेश और कारक हम तीनों को लेते हैं। भाव से ज़्यादा भावेश और भावेश से ज़्यादा कारक। समझ लेते हैं, शनि की अंतर्दशा है ये। लगन से कहाँ है? 8वां। तीसरे से कहाँ है? छठा। भाग्य से तो 12वां है ही, पहले से ही भाग्य से 12वां बैठा हुआ है। अंतर्दशा में शनि आया। गुरु क्या है? सप्तम के कारक। गुरु से कहाँ है वो? 8वां। इसका मतलब वो प्रॉब्लम देगा। कहाँ से प्रॉब्लम देगा? मेरे मन को भी परेशान करेगा और गुरु सुख की भी परेशानी होगी। शुक्र से कहाँ है? छठा। और तीसरे भाव से भी छठा है, यानी हो सकता है कि उस टाइम मैंने एक स्टैंड तो लिया, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक डर भी रहा होगा उसको लेके कि पता नहीं आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। ये एक डर वाली स्थिति भी मेरे मन में रही होगी। और इस टाइम का गोचर भी हमें जरूर लगा के देखना चाहिए। गोचर में मेन मेन आप शनि राहु केतु का प्रभाव देखें और गुरु का प्रभाव देखें। गुरु का प्रभाव जब तक सप्तम सप्तमेश कारक के ऊपर रहा होगा तब तक डाइवोर्स की संभावना नहीं होती है। अदरवाइज केतु, शनि और राहु का प्रभाव से डाइवोर्स की स्थिति बन जाती है। और सप्तम भाव के प्रभाव को भी यहाँ समझ सकते हैं। इसका मतलब शादी के समय डाइवोर्स हमें गोचर अलग तरीके से देखना होता है हमेशा। और जब शादी के बाद जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप दशाओं के अकॉर्डिंग मिला के हम गोचर देखते हैं, भाव हानि के सिद्धांत को भी यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। तो देखिए, पत्रिका एक नज़र में देखने से आपको नहीं लगेगी। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास पत्रिका वैसी ही आए जैसी हम देखना चाहते हैं या उसमें स्पष्ट सारी चीज़ें वो ही दिखाई दे। नहीं, जातिका को अपनी लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ना है, उसकी क्या सोच है, वो बहुत मैटर करती है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ हर प्रैक्टिस क्लास में, एक सिद्धांत से कभी मत कहिए कि सप्तम का स्वामी एकादश में है, गुरु की दृष्टि है तो क्या डाइवोर्स होगा या नहीं। इस तरह से कभी भी जवाब नहीं दिए जा सकते। जवाब देने के लिए आपको पूरे सिनेरियो को समझना पड़ेगा, उसकी हालातों को समझना पड़ेगा और फिर आगे स्टेप लेना पड़ेगा। दूसरा, आप इसमें एक और चीज़ देख सकते हैं जो शायद गुरुजी ने अपने ना किसी चैप्टर में पढ़ाया था। सप्तमेश एकादश में हो तो 2 विवाहों का योग भी बनता है। अब 2 विवाह तो तभी पूरे होंगे जब पहले की डाइवोर्स हो जाएगा। तो इस तरह भी हम चीज़ों को समझ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का चैप्टर पसंद आया होगा और जो मेरे न्यूमेरोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं ना, वो इसको न्यूमेरोलॉजी चार्ट पे ज़रूर लगाइएगा। 7 की दशा थी। मैं अपनी क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस ज़रूर करूँगी। आपको क्लियरली न्यूमेरोलॉजी से समझ में आ जाएगा कि क्या उस वक़्त उस जातिका के मन में चल रहा था, जिसकी वजह से डाइवोर्स हुआ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत धन्यवाद।